The Free Press, keeping press free and journalism clean. सामाजिक मुद्दों पर बात करने वाली संस्था जन सरोकार मंच ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक चार्जशीट बनाई है, जिन्हें वो आरोप के रूप में बता रहे हैं कि पीएम ने कई योजनाओं के बारे में बढ़ चढ़कर बताया पर उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। जन सरोकार मंच ने तमाम रिसर्च के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जो वो प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। भारत के लगभग 25 बड़े जन संगठन और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए नेटवर्क इकट्ठे हुए और शायद देश में कभी ऐसे इकट्ठे नहीं हुए चुनाव के दौरान। और वो शिक्षा को के हो, स्वास्थ्य के हो, वो रोजगार के हो, वो पारदर्शिता के हो, जवाबदेही के हो, दलितों के हो, महिलाओं के हो, हर क्षेत्र के जो जन संगठन हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा ये चुनाव एक ऐसा आया है कि पिछले 5 साल में हमारे ऊपर एक भयंकर आक्रमण हुआ, तो हमें सरकार को कटघरे में खड़ा करके कहना चाहिए कि आप जो वोट मांग रहे हो किस आधार पर मांग रहे हो। आपके सामने हमारा आरोप पत्र है, हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। और एक ऐसा सारे चीज़ों का एक आरोप पत्र तैयार किया और उसके साथ साथ दूसरे पार्टियों को, सरकार से तो कहा पहले जवाब दो तब वोट मांगो, और दूसरे पार्टियों को कहा कि आप भी हमें बताओ कि क्या करोगे, और एक पूरा मांग पत्र तैयार किया हर क्षेत्र का। इसको एक एक राज्य में ले जा रहे हैं। दिल्ली में 6 अप्रैल को एक 5000 लोगों की एक बड़ी मीटिंग हुई, उसमें तमाम राजनीतिक दल आए, उनसे ये चीज़ें पूछी गई कि क्या आप क्या जवाब देंगे इन चीज़ों पर। और ये हम भाजपा सरकार को बिल्कुल कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में आपने रोज़गार को बढ़ावा नहीं दिया, आपने उसके ऊपर और बुरा हाल किया। हाल ही में हमारे से ही जुड़े हुए लोगों ने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में 2 प्रोफेसरों ने निकाला कि केवल नोटबंदी से 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। रोजगार गारंटी एक कानून है जहाँ रोजगार की गारंटी है। आज 10,000 करोड़ के लोगों के पेमेंट ड्यू हैं, जिन्होंने काम कर लिया लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे। यदि आप पेंशन देखो, आज मात्र 200 रुपये पेंशन देता है केंद्रीय सरकार गरीब लोगों के लिए। तो पूरा जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें लोग बिल्कुल भूख के कागार पर खड़े हुए हैं। पारदर्शिता, हम लोग सूचना के अधिकार के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो पारदर्शिता का यदि बात देखो तो सूचना के अधिकार के आंदोलन को ध्वस्त किया, लोकपाल कानून को लागू नहीं किया, शिकायतकर्ता विसल ब्लोअर कानून जो शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा देने का है, 75 लोग मारे गए हैं और वो कानून 2014 में पास किया हुआ ठंडे बस्ते में पड़ा है, उसको भी लागू नहीं किया। तो तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर ले लो, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर ले लो, आप किसानों की आत्महत्या ले लो, आप किसानों की स्थिति देख लो, आप जमीन हड़पने की बात ले लो, ये कंपनी सरकार रही है। और इसीलिए जगह जगह कह रहे हैं कि इस बार सोचो वोट देने से पहले, और सोचने का आधार यहाँ हमने दिया है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, वो है कि लोगों को विश्वास नहीं है ये ईवीएम मशीन और उसकी गिनती पर। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने एक वीवीपैट मशीन निकाली। वो वीवीपैट मशीन में एक पर्ची निकलती है लेकिन उसकी गिनती ही नहीं हो रही है। तो एक बहुत बड़ी मांग जन सरोकार से उठी है पूरे देश में, और वो लगातार एक आंदोलन के रूप में आएगा कि हर वोट की गिनती हो ताकि हमें विश्वास हो, वरना ये प्रक्रिया के ऊपर विश्वास उठ जाएगा तो ये क्या लोकतंत्र हो। बैंकों का जो स्थितियाँ, ये जो उम्मीद थी उसके हिसाब से और ख़राब हुई है। मोदी जी ने पहली बार एक बिल लाया, हिंदुस्तान में पहली बार एक उन्होंने विधेयक लाया जिसमें बेल इन, अगर मल्ल्या या नीरव मोदी या नरेश गोयल पैसा लेकर भाग जाएं तो वो लोन का पैसा डिपॉजिटर चुकाएंगे, जो एक यूरोपियन कंट्री में एक कंसेप्ट आया है। लेकिन उसके भारी विरोध के बाद उन्होंने वो बिल वापस लिया। लेकिन उन्होंने जो कुछ नए कानून बनाए उसमें भारी जो सरकारी पूंजी को एक तरह से दान कर दिया जा रहा है, और बहुत कम मात्रा में 90% सेक्रीफाइस करके लोन का सेटलमेंट हो रहा है, जो कि बैंकों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ रहा है। 2014 के बाद मोदी जी का दावा जो जनधन शाखाओं का खोलना, जो एक था कि शाखाएं
ज़्यादातर लोगों के रीच में रहे, जो उसका घनत्व घटे, वो ज़्यादा ब्रांचें खुले, वो सब रुक गया है 2014 के बाद। और नौकरियों में, बैंक की नौकरी में ज़्यादातर ठेके की नौकरियों की शुरुआत हो रही है। तो ये और सबसे बड़ा है कि मोदी जी लगातार चिट्ठियां भेजते रहे कि बैंकों का तुरंत हम रिवीजन करेंगे वेजेस का, लेकिन आज 2017 से जो लंबित समझौता 2 साल हो गया, उसमें कोई उन्होंने बात नहीं की, और बैंकों के वेतन समझौता भी लंबित है। इसलिए बैंक कर्मी भी वर्तमान सरकार की से बहुत खुश नहीं है। दोस्तों, ये लोकतंत्र को बचाने की ये मुहिम है जिसमें तमाम सारे सामाजिक संगठन और ट्रेड यूनियन शामिल हैं। ये पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में हो रही थी। लखनऊ में 20 तारीख की मीटिंग के बाद जालियांवाला बाग कांड की याद में एक प्रोग्राम हुआ, सब लोग इकट्ठा हुए, और अब चुनाव के ठीक पहले लखनऊ में एक प्रदेश स्तरीय कन्वेंशन करने का प्लान है, क्योंकि पूरे देश का पब्लिक सेक्टर, जिसमें बैंक यूनियन है, जिसमें बीमा है, जिसमें राज्य कर्मचारी हैं, जिसके अंदर BSNL एम्प्लॉयज़ हैं, सब बेकार हो रहे हैं, ONGC हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर। ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। हमारी मांग है कि कर्मचारियों के हितों को और देश के हितों को बचाया जाए, प्राइवेट कंपनी को तरजीह ना दी जाए। दूसरा, हमारा तमाम संगठनों की मिलकर मांग है कि ये जो पर्चियां हैं इनको 100% काउंट किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं कि EVM में बेईमानी होगी, उनके यकीन नहीं है वोट को लेकर। तो हम चाहते हैं, चुनाव आयोग बार बार मना कर रहा है कि हम 1% से ज़्यादा काउंटिंग नहीं करेंगे, और हमारा मानना है कि 100% काउंटिंग के अलावा कोई और चारा नहीं है इस देश के लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनाए रखने का, वरना ये सरकार जनता की सरकार नहीं कही जाएगी। और तीसरा, हम तमाम लोग ये जो पूरी की पूरी पिछले 5 साल का लेखा जोखा है, इसको दिल्ली में और तमाम शहरों में कन्वेंशन के मार्फत लेकर आए हैं। इसमें पूरे आप कह सकते हैं एक रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड तो बहुत अच्छा शब्द है, ये चार्जशीट है, ये आरोप पत्र है कि देखिए आपने 5 साल में क्या किया, और इसीलिए सरकार शायद 5 साल में किए गए काम पर वोट नहीं मांग रही है, वो इधर उधर चीज़ें ढूंढ रही है। और हम चाहते हैं भारत का चुनाव भारत के नागरिकों के लोकतांत्रिक एजेंडे पर होना चाहिए। इसलिए हम शहर के तमाम ट्रेड यूनियन वाले, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हैं और पूरे प्रदेश स्तरीय मुहिम में शामिल हैं कि कैसे इस चुनाव को एक लोकतांत्रिक प्रो पीपल चुनाव में बदला जाए। देखिए, जनता चाहती है कि जनता लोकतंत्र के अंदर जो लोग हैं वो भूख, प्यास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करना चाहता है, लेकिन पिछले तमाम वर्षों से हमारी सरकारें उसे घसीट कर वहाँ ले जाती हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। मसलन अगर आप राम जन्मभूमि मुद्दे की बात करें तो एक मंदिर आंदोलन हमेशा आगे के लिए टाला जाता है। जनता तैयार होती है सुलझाने के लिए, उसे डिस्टर्ब किया जाता है, क्योंकि वो डिस्प्यूट बनाए रखना ज़रूरी है। एक अगर मान भी लिया जाए कि एक मंदिर बनाने के लिए एक ईश्वर का नाम पर भी एक बड़ा आंदोलन है, तो भी उस आंदोलन को जनता का विश्वास जीतने के लिए ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होती है कि आप तय क्या कर रहे हो। पूरी अयोध्या में इस बात की नाराज़गी है कि करोड़ों रुपए का पूरा चंदा, जिसका कोई हिसाब आज तक नहीं दिया गया है, वो कहाँ गया, किसके हिस्से में गया। इसीलिए तोगड़िया आज अलग झगड़ रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद अलग झगड़ रहा है और RSS अलग झगड़ रहा है। वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, कितनी पैसा इकट्ठा होता है धर्म के नाम पर, वो भी अपने आप में मुझे तो लगता है सूचना के अधिकार के दायरे में आना चाहिए और सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। न केवल मंदिर, न केवल मस्जिद, बल्कि ऐसे सभी जगह पे जहाँ पे पब्लिक का पैसा जाता है, और ये भी एक ट्रांसपेरेंसी का बड़ा सवाल है। क्योंकि देश की बुनियाद शिक्षा और स्वास्थ्य होते हैं, और स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर दोहरापन चल नहीं सकता कि हम किसी को हल्की दवा दें, किसी को अच्छी दवा दें, किसी को घटिया अस्पताल दें, किसी को जो बढ़िया अस्पताल दें। तो किसी भी अच्छे डेमोक्रेटिक मुल्क में दो तरीके की शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं हो सकते। स्वास्थ्य के मामले में इस सरकार का रवैया बहुत खराब रहा है। उसने स्वास्थ्य के पूरे बजट को बीमा कंपनियों के हाथों में सौंप दिया है। बीमा कंपनियां लूट रही हैं लोगों के बीमारी के नाम पर। ऐसे में हमारी मांग है कि स्वास्थ्य पूरी तरीके से, हेल्थ केयर का जो एजेंडा है उसे बजट बढ़ाया जाए। उसका बजट बढ़ाने के साथ साथ उसको पूरी तरीके से दवाएं और पूरी हेल्थ केयर निःशुल्क करी जाए। ये हमारी पहली और आखिरी मांग है। हेल्थ के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, पूरी तरीके से दवाएं और इलाज निःशुल्क होना चाहिए और देश के हर नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए और एक जैसा उपलब्ध होना चाहिए। ये स्वास्थ्य को लेकर इस चुनाव में जनता की ओर से एक बहुत बड़ी मांग है। स्कोर एक उत्तर प्रदेश में शिक्षा पे काम करने वाला नेटवर्क है
जो सभी के लिए समान शिक्षा की मांग करता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको उनको लगातार बंद किया जा रहा है बच्चों की अनुपस्थिति या शिक्षकों के अभाव में, और लगभग 2.5 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों के पद खाली हैं और लगभग 3 से 14% के बीच में से जो एकल शिक्षक विद्यालय हैं, शिक्षक वाले विद्यालय हैं, तो स्कोर की तरफ से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो उनको बंद करने के बजाय सबके लिए खोला जाए, और दूसरा उनमें जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है और निजीकरण है वो बंद किया जाए और सभी के लिए एक समान स्कूल की व्यवस्था की जाए। तो स्कोर की तरफ से ये मांग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इस चुनाव के अंदर भी हमारा कोशिश है कि लगातार हम लोग यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रतिनिधि खड़े हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, उसको उनके पास जा रहे हैं, स्कोर का घोषणा पत्र उनको दे रहे हैं और उनसे कमिटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद शिक्षा के सार्वजनिकरण के ऊपर बातचीत करेंगे और जो लगातार शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है और निजीकरण हो रहा है उस पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। इन तमाम बातों एवं तर्कों से एक बात साफ होती जा रही है कि कहीं न कहीं पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में विश्वास कम होता जा रहा है। उनके किए गए दावे सवालों के दायरे में हैं और हर दावे की जांच जनता खुद कर रही है।